हाय दोस्तों, माय नेम इज़ फैज़ान खान। आप देख रहे हैं अपना एक किसान। जैसे कि मालूम किसान से रिलेटेड मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। और जो मैं इस वक्त आया हुआ हूं, एक सूबा है, मुझे नहीं पता फ़िलहाल, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे पैमाने पर बाजरे की खेती और मिर्च की खेती, कई तरीके की सब्जियां उगाई जा रही हैं और अच्छे पैमाने पर यहाँ पर खेती की जा रही है। क्योंकि मैं आपको बताने ये चाह रहा हूँ कि आज जो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में जो बारिश की बौछार हुई, उससे लोगों के नुकसानात क्या हुए, इसको मैं बयान करूँगा आपके सामने। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक किसान है जो जब उसकी फसल लहराती होती है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन वो फसल अगर जो लहरा रही है, हवाओं में और लहरा रही है, तो वो फसल ज़मीन पर लेट जाए तो क्या होगा दोस्तों, इसको आप जानते ही हो। किसान के चेहरे पर झुर्रियाँ और सिर्फ एक पेशानी पर पसीना नज़र आता है। लेकिन मेरे भाई, जो एक किसान पूरे साल में 6 महीने मेहनत कर एक अपनी फसल तैयार करता है, अगर वो अच्छी तरीके से उपज ना दे पाए और अच्छे तरीके से पैदावार ना दे पाए और उसके अच्छे तरीके से दाम ना मिल पाए, तो आपको कैसा लगेगा, आप खुद जानते होंगे। एक मैं भी खुद किसान हूँ और मैं भी एक फार्मिंग करता हूँ, छोटी फार्मिंग करता हूँ, और छोटी सही चाहे बड़ी सही, नुकसान हर चीज़ में आ रहा है और फ़ायदा भी हर चीज़ में है। और मैं एक बात करने जा रहा हूँ अपने चचा से। चचा बैठे हुए हैं, ये बताएंगे इनकी धान की फसल थी या नहीं थी, कितनी थी, कितने नुकसान हुए। और ये अपनी चचा ये चचा अपना बाजरा भी काट रहे हैं। मैं चचा से पूछने जा रहा हूँ। मेरे साथ ये खड़े हुए हैं, एक किसान हैं, बहुत ही कम पैमाने पर खेती कर रहे हैं, लेकिन इनको जो नुकसानात हुए हैं उसको बयान नहीं कर सकते। क्योंकि एक किसान छोटा किसान होता है और कम पैमाने पर खेती करे और उसमें नुकसानात हो जाए तो आप जानते हैं उस किसान को कैसा नुकसान होता है। चाचा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोवर्धन। गोवर्धन। तो आप यहाँ पर खेती कर रहे हैं, कितना आपको टाइम हो गया खेती करते हुए? 50-60 साल हो गए। 50-60 साल हो गई। अब खेती से ही कमा रहे हैं, खेती से गुजारा कर रहे हैं अपने घर का। तो आप इस वक्त जो काट रहे हैं, ये बाजरे की फसल है, तैयार है आपकी। कितनी बीघी है ये बाजरा? कितनों का जामे कपड़ा ना बनेंगे ऐसे? कपड़ा भी नहीं बनेंगे आपके? हाँ, जैसे देख रहे हो तो। ये चाचा जो बता रहे हैं कि बाजरे में इसमें उस तरह की दाम नहीं है और कह रहे हैं कपड़े भी नहीं बन पाएंगे इस दामों में। तो आप बता सकते हैं कि किसान को किस तरीके की परेशानी हो रही है। और जो बता रहे हैं, इन्होंने जो धान बोए थे, धान की फसल में भी इनको नुकसानात देखने को मिले थे और बड़े नुकसानात इनको सामने आए थे। आप धान की फसल में बताएंगे, धान के नुकसानात हुए आपको? हाँ, धान खूब है भैया। कितने बीघे आपके धान थे? धान 4 बीघा। 4 बीघा धान आपके थे? 4 बीघा खाने रखेंगे। 4 बीघे में धान थे। और उसका आपने क्या नाम है, जो धान होते हैं झाड़ने के बाद जो उसकी पूलियां बनाते हैं, चारों को रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन वो आपका बचा, नष्ट हो गया क्या, सड़ गया? हाँ, धान सड़ गया भैया। धान आपका सड़ गया। जो धान सड़ा तो आपके खेत के अंदर उस तरीके के क्या नाम पैदावार नहीं दे पाया और आपको घाटा हुआ। तो मैं चाचा ये पूछना चाहता हूँ, किसान को घाटा जो थोड़ा सा भी हो, चाहे 1 रुपए का हो, वो कितना भारी पड़ता है? बहुत भारी पड़ता है भैया। बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि उसको पूरी साल वो उसी से कमा रहा है, उसी से कमा रहा है। अगर वो चीज़ ना मिल पाए तो उसको क्या घाटा होगा? क्या घाटा होगा? काफ़ी घाटा हो रहा है। काफ़ी घाटा हो रहा है। तो आप खेती जो कर रहे हैं, इसमें आपको नफ़ा भी मिलती है, कभी घाटा भी मिलता है, किसान की तरफ से। लेकिन आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपकी फसल थी 4 बीघे बता रहे हैं धान की, तो उसमें कितने धान निकले आपके? ऐसे लगे होंगे 2-4 कुंटल। 2-4 कुंटल 4 बीघे में 2-4 कुंटल धान निकले आपके। तो आपकी इसका मतलब लागत भी वापस नहीं आई? लागत वापस नहीं आई आपकी, इनकी लागत भी वापस नहीं आई। 4 बीघे में 4 कुंटल धान निकले। आप खुद सोच सकते हो, किसान 4 बीघे में 4 कुंटल धान पैदा कर रहा है तो उसकी क्या लागत आएगी? कर रहा है तो कुछ लागत नहीं, यानी उसकी बचत भी नहीं आ पा रही है। तो आप खुद सोच सकते हो ऐसे में इंसान क्या करेगा, क्योंकि उसको उस तरीके के दाम भी नहीं मिल पा रहे हैं। कम फसल हो रही है, उस तरीके के दाम मिल पाए तो अच्छी बात है। दाम मिल पा रहा है उस तरीके की? दाम कहाँ से मिल जाएंगे फिर? कौन देगा? दाम नहीं दे पा रहा है। वैसे धान क्या रेट चल रहा है? ऐसे चल रहा है 1500-1200। 1500-1200। जिससे पहले बिकता था 1500 से ऊपर भी चला जाता था, लेकिन अब उस तरीके के रेट नहीं मिल पा रहे हैं और महंगाई एक आसमान छूती नजर आ रही है। कह रहे हैं कि अगर खेत में खाद लेने जा रहे हैं, डीएपी लेने जा रहे हैं, तो 1200 का कट्टा मिल रहा है। इतना महंगा कट्टा मिल रहा है। 1400 मिल रहा है। 1400 का बता रहा है, 1400 का मिल रहा है। 1400 आप ये बता रहे हैं 1400 का मिल रहा है डीएपी कट्टा। और इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप खाद लेके आते हैं तो आपको इस तरीके की परेशानियां महसूस हुई? हाँ, परेशानी भैया। परेशानी बहुत? लाइन में खड़े हैं, लाइन में खड़ा होना कट्टा मिल ना रहा है। अच्छा, कट्टे नहीं मिले आपको? और एक आधार कार्ड पे कितने कट्टे देते हैं? 1-2 कट्टे देते हैं? हाँ, एक आध कट्टा दे तो बस काफी है इसमें। कह रहे हैं अगर 1 आध कट्टा मिल जाए उसका क्या कर लेंगे हम? देखो जो बाली लगी तो देखिए यार, जैसे देखो पहले हाथ में जो बाली है, उस तरीके की उपज कहाँ दे पाएंगी? देखेंगे आप बाली दिखाएंगे।
देखिए इनके हाथ में बाली है, इसमें इस तरीके की दानात उस तरीके की बड़ी नहीं हो पाई क्योंकि नुकसानात बारिश की वजह से सही तरीके से पनप नहीं पाया। और जो ये बताइए आप, अगर बाली नहीं बढ़ पाई तो उपज में क्या बढ़ोतरी होगी। मेरे भाई बस आप लोगों से यही गुजारिश है, किसान का जो नुकसानात हैं उसको समझने की कोशिश करें। जो छोटा सा नुकसान होता है वो कैसा होता है किसान जानता है। और बस आप जुड़े रहिए अपने ही किसान के साथ इस तरीके की वीडियो और पाने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।